I want to sell my virginity at Cinderella Escorts. Yes, you heard it right. ये लड़की कह रही है कि वो अपनी वर्जिनिटी बेचना चाहती है। आप सोच रहे होंगे वर्जिनिटी का भी ऑक्शन होता है? जवाब है हाँ। वर्जिनिटी ऑक्शन इज अ थिंग। ये वीडियो 2017 का है जिसमें यूएस की मॉडल जिजेल ने दावा किया था कि उसने अबू धाबी के एक बिजनेसमैन को $3.9 मिलियन में वर्जिनिटी बेच दी। लेकिन इस कॉन्सेप्ट की बात आज हो रही है क्योंकि रिसेंटली यूके के मैनचेस्टर में 22 साल की एक स्टूडेंट ने ऑनलाइन ऑक्शन के थ्रू 18 करोड़ में अपनी वर्जिनिटी बेच दी। कुछ लोगों ने मे भी ऐसा कुछ पहली बार सुना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नया कॉन्सेप्ट है। जो मॉडर्न डे वर्जिनिटी ऑक्शन है वो मोस्टली 2000s के बाद ज्यादा पॉपुलर हुआ जब इंटरनेट का धमाका हुआ। यानी ये कॉन्सेप्ट बड़े दिन बाद चर्चा में आया है, लेकिन ये नया नहीं है। ऐसी ढेरों कहानियां हैं जहां लोगों ने अपनी वर्जिनिटी की नीलामी की है और इसमें मोटी रकम कमाई है। ऐसी ही कुछ अनसुनी कहानियां आपको सुनाएंगे, साथ ही बताएंगे कि वर्जिनिटी ऑक्शन होता क्या है, कब हुई इसकी शुरुआत, ये प्रोस्टिट्यूशन से अलग कैसे है और क्या भारत में भी ऐसा होता है या ये सिर्फ वेस्टर्न नेशंस में ही कॉमन है। हर चीज को डिटेल में समझेंगे। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। 22 साल की लॉरा ने दुनिया भर में हेडलाइंस बना दी वर्जिनिटी ऑक्शन का बोल्ड और कंट्रोवर्शियल फैसला लेकर। ये ऑक्शन एक एस्कॉर्ट एजेंसी की वेबसाइट पर होस्ट किया गया था जिसमें पॉलिटिशियंस, बिजनेस टाइकून्स और सेलिब्रिटीज ने इंटरेस्ट दिखाया। लास्ट में एक हॉलीवुड स्टार ने हाईएस्ट बिड लगाई एंड 1, 2, 3 वर्जिनिटी सोल्ड। एज पर मीडिया रिपोर्ट्स 22 साल की लॉरा ने बताया कि ये एक प्रैक्टिकल डिसीजन था जो उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर करेगा। उसने कहा कि बहुत लड़कियां बिना किसी बेनिफिट के वर्जिनिटी लूज करती हैं। एटलीस्ट उसने अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया। बताया जा रहा है कि लॉरा की फैमिली काफी रिलीजियस है, लेकिन इस फैसले को लेकर उसको कोई रिग्रेट नहीं है। लॉरा ने प्राउडली बताया कि इस ऑक्शन में पावरफुल लोगों ने पार्टिसिपेट किया और फाइनल डील होने के बाद उसका एक मेडिकल टेस्ट भी कंडक्ट किया गया जिसमें बायर भी प्रेजेंट था ताकि वर्जिनिटी कंफर्म हो सके। ये पूरा प्रोसेस कॉन्फिडेंशियल रखा गया ताकि सबकी आइडेंटिटी सेफ रहे। इस लड़की का मानना है कि जहां बहुत लड़कियां अपने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस को स्पेशल बनाने की सोचती हैं, इसने इसे एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा। लॉरा ने कहा कि वो इमोशंस में बहकर किसी के साथ पहली बार सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेती और इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि उस शख्स से उसकी शादी हो जाती। उसने अपने डिसीजन को जस्टिफाई करते हुए कहा कि मैं एक रैशनल इंसान हूं और मुझे कोई अफसोस नहीं है। ऑक्शन से पहले लॉरा ने कुछ एक्सक्लूसिव इवेंट्स अटेंड किए जहां वो पोटेंशियल बिडर्स से मिली। फाइनल करीब 1.7 मिलियन यूरोज यानी लगभग 18 करोड़ की हाईएस्ट बिड लगने के बाद उसने एक वेल्दी हॉलीवुड एक्टर के साथ रात बिताई। अब लॉरा ने डिसाइड किया है कि वो एक शुगर बेबी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेगी और ऐसे अमीर लोग ढूंढेगी जो उसको 30,000 पाउंड महीने की पेमेंट देने के लिए रेडी हो। ये कहानी पहली ऐसी कहानी नहीं है जो पब्लिक स्पेस में आई है, ऐसी और भी कई कहानियां हैं। बट बिफोर गोइंग अहेड यहाँ ये समझ लेते हैं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में वर्जिनिटी की जो मीनिंग बताई गई है, वर्जिनिटी प्राइमरीली रेफर्स टू द स्टेट ऑफ नेवर हैविंग हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स। यानी अगर आपने लाइफ में कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं एक्सपीरियंस किया है तो आप वर्जिन हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। बट हम सब जिस सोसाइटी का हिस्सा हैं उसमें शायद मेल्स की वर्जिनिटी की उतनी कीमत नहीं है जितनी फीमेल्स की वर्जिनिटी की है। इमोशनल और फिजिकल नीड में वर्जिनिटी खोना अलग बात है और पैसों के लिए वर्जिनिटी लूज करना अलग कॉन्सेप्ट है जो काफी टेक्निकल साउंड करता है। सबसे पहली बार ऑनलाइन वर्जिनिटी ऑक्शन करने की कोशिश का रिकॉर्ड अर्ली 2004 का है, लेकिन अगर और पीछे जाएं तो 1998 में भी एक इंटरेस्टिंग केस देखने को मिला था। आ फर्स्ट टाइम नाम के एक ऑनलाइन होक्स जिसमें एलिजिडली 2 18 ईयर ओल्ड्स ने अनाउंस किया था कि वो अपना पहला एक्सपीरियंस लाइव शेयर करेंगे। एक और बड़ा होक्स अगस्त 1999 में देखने को मिला जब एलिजिडली एक 17 ईयर ओल्ड अमेरिकन हाई स्कूल सीनियर फ्रांसिस डी कॉनवर्थ ने ईबे पर अपनी वर्जिनिटी ऑक्शन करने की लिस्टिंग डाल दी। इसमें शुरुआती बिड सिर्फ $10 थी जो देखते ही देखते $10 मिलियन तक पहुंच गई, लेकिन एज पर रिपोर्ट्स फिर ये लिस्टिंग हटा दी गई। 2004 ऑनवर्ड्स कुछ वर्जिनिटी ऑक्शंस काफी न्यूज में रहे। नंबर 1 ऑन दिस लिस्ट इज कैथी कॉबलसन्स स्टोरी। 4 जनवरी 2004 के वीकली वर्ल्ड न्यूज नाम की मैगजीन में रिपोर्ट किया गया कि 24 साल की अमेरिकन कैथी कॉबलसन अपनी वर्जिनिटी को एक ऑक्शन वेबसाइट पर बेच रही थी
और उसे उम्मीद थी कि वो इससे $100,000 कमाकर अपने कर्ज चुका सकेगी। बट क्या ये ऑक्शन सही में हुआ था या नहीं? क्या कैथी ने वाकई $100,000 कमाए? इसका कोई सबूत नहीं मिला। कई लोगों ने इस मैगजीन पर फेक रिपोर्ट का भी एलिगेशन लगाया। हालांकि बाद के कुछ आर्टिकल्स में कैथी के ऑक्शन को पास्ट वर्जिनिटी ऑक्शंस की लिस्ट में जरूर शामिल कर लिया गया। अगली कहानी है रोजी रीड की। जनवरी 2004 के एंड में सेम ब्रिटिश टैब्लॉइड न्यूज ऑफ द वर्ल्ड ने रिपोर्ट किया कि 18 साल की लेस्बियन रोजी रीड अपनी वर्जिनिटी को ऑक्शन कर रही थी ताकि अपनी स्कूल ट्यूशन की फीस भर सके। एज पर द टैब्लॉइड उसने शुरुआत में ईबे पर यह ऑक्शन लिस्ट किया जिसमें लिखा था 18-year-old यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लुकिंग टू सेल वर्जिनिटी। न्यूज ऑफ द वर्ल्ड के आर्टिकल में यह भी बताया गया कि ईबे ने 3 दिन बाद इस ऑक्शन को हटा दिया और इसे एक दूसरी वेबसाइट बनाकर वहां कंटिन्यू किया गया। इस वेबसाइट ने इस फैक्ट को हाईलाइट किया कि स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की कमी है, तभी वो वर्जिनिटी के ऑक्शन जैसी चीजें अपना रही है। न्यूज ऑफ द वर्ल्ड ने मार्च 2004 में रिपोर्ट किया कि रोजी ने अपनी वर्जिनिटी 8,400 पाउंड्स में एक 44 इयर्स के शख्स को बेची जो कि एक ब्रिटिश टेलीकॉम इंजीनियर था, डिवोर्स था और 2 बच्चों का पिता था। हालांकि जब मीडिया ने उस शख्स को अप्रोच करने की कोशिश की तो उसने किसी भी इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया। कहानियों की इस लिस्ट में अगली कहानी है ग्रेशिला यटाको की। मार्च 2005 में 18 साल की पेरुवियन मॉडल ग्रेशिला यटाको ने अपनी वर्जिनिटी बेचने का प्रपोजल रखा ताकि वो अपनी गरीब फैमिली और बीमार मां की मदद कर सके। दिलचस्प बात यह है कि उसकी वर्जिनिटी की नीलामी हो भी गई, लेकिन अप्रैल 2005 में उसने इस प्लान को वापस ले लिया और रिपोर्टेडली एक कैनेडियन आदमी ने जो $1.5 मिलियन की पेशकश की थी उसको ठुकरा दिया। अगली कहानी है कैरी स्कोपस्टेक की। जुलाई 2007 में एक ब्रिटिश टैब्लॉइड ने रिपोर्ट किया कि एक 18 साल की स्टूडेंट कैरी स्कोपस्टेक अपनी वर्जिनिटी को 10,000 पाउंड्स में एक वेबसाइट पर बेच रही थी। इस वेबसाइट को आमतौर पर प्रोस्टिट्यूट्स इस्तेमाल करती थी। जब प्रेस ने उससे कांटेक्ट किया तो उसने बताया कि उसे कैश में ये राशि ऑफर की गई थी जो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकी। नेक्स्ट है नैटली डायलन की कहानी। सितंबर 2008 में 22 साल की अमेरिकन लड़की जिसने खुद को नैटली डायलन बताया, उसने द हार्वर्ड स्टर्न शो पर ऐलान किया कि वो अपनी वर्जिनिटी को मूनलाइट बनी रैंच वेबसाइट पर ऑक्शन करेगी और ये एक्ट उसी वेबसाइट पर पूरा किया जाएगा। उसने कहा कि वो ग्रेशिला यटाको की कहानी से इंस्पायर हुई थी। डायलन ने कहा था कि वो इस पैसे का इस्तेमाल ग्रेजुएट स्कूल के लिए करेगी। उसने कहा कि आई फील एम्पावर्ड बिकॉज आई एम बीइंग प्रो चॉइस विद माई बॉडी। हालांकि मई 2010 की एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक ये भी एक होक्स हो सकता है क्योंकि इसमें इन्वॉल्व्ड लोगों ने दावा किया कि ऑक्शन हुआ ही नहीं था। नेक्स्ट है राफेला फिको की कहानी। सितंबर 2008 में इटालियन मॉडल राफेला फिको ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो अपनी वर्जिनिटी को 1 मिलियन यूरोज में ऑक्शन करेगी, लेकिन बाद में ये भी सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट निकला क्योंकि जब एक इटालियन कॉमेडी शो में एक एक्टर को एक अमीर अरब शेख के रूप में भेजा गया और उसने फिको को 1 मिलियन यूरोज की पेशकश की तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया और उसने कहा कि उसने ऑक्शन का ऐलान सिर्फ अटेंशन के लिए किया था। एलेना पर्सी की कहानी। मई 2009 में रिपोर्ट किया गया कि 18 साल की रोमानियन लड़की एलेना पर्सी ने अपनी वर्जिनिटी को 10,000 यूरोज में एक 45 साल के इटालियन आदमी को ऑक्शन के जरिए बेच दिया। उसने ये ऑफर एक जर्मन डेटिंग साइट पर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक ये ट्रांजैक्शन वेनिस में पूरा हुआ। उसने दावा किया कि उसे नैटली डायलन की कहानी से प्रेरणा मिली थी। हालांकि रोमानिया में उसके एक पूर्व टीचर ने दावा किया कि वो पहले ही वर्जिनिटी खो चुकी थी, लेकिन उसने कहा कि 2 डॉक्टर्स ने पुष्टि की थी कि वो वर्जिन थी। तो ये थी वर्जिनिटी ऑक्शन से जुड़ी कुछ कहानियां और ये लिस्ट और भी लंबी है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि वर्जिनिटी ऑक्शन कॉन्सेप्ट तो पुराना है, लेकिन इसमें मोस्टली एक चीज कॉमन थी कि ऑक्शन का ऐलान तो किया गया, लेकिन किसी की भी फॉलो अप स्टोरी नहीं थी जिसमें ये प्रूव होता कि ये वाकई एग्जीक्यूट हुआ या नहीं। लेकिन मार्च 2025 का जो सबसे रीसेंट केस है उसमें यूके के मैनचेस्टर की 22 साल की स्टूडेंट ने दावा किया है कि उसने वर्जिनिटी बेच दी है एंड ऑक्शन से लेकर फर्स्ट इंटरकॉर्स तक का पूरा प्रोसेस पूरा हुआ है। लेकिन वर्जिनिटी ऑक्शन होता कैसे है?
बेसिकली एज पर रिपोर्ट्स वर्जिनिटी ऑक्शन के लिए कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं। पहले मैगजीन्स और टैबलॉइड्स के जरिए भी ये होता था, जहां रजिस्टर करके इंटरेस्टेड पार्टी ऑक्शन अनाउंस करती है। इसके बाद बिडर्स बोली लगाते हैं और हाईएस्ट बिड करने वाले के साथ इंटरेस्टेड पार्टी फिजिकली इन्वॉल्व होती है। इसके लिए उसको पेमेंट मिल जाता है। इसमें वर्जिनिटी टेस्ट भी करवाया जाता है। अब सवाल ये कि वर्जिनिटी ऑक्शन और प्रोस्टिट्यूशन में फर्क क्या है? तो वर्जिनिटी ऑक्शन और प्रोस्टिट्यूशन दोनों ही पैसों के बदले सेक्सुअल एक्ट्स को बेचने से जुड़े होते हैं, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि फोकस किस चीज़ पर है। प्रोस्टिट्यूशन में पेमेंट के लिए सेक्सुअल एक्ट्स का एक्सचेंज होता है, जिसमें वर्जिन होना इज नॉट नेसेसरी, जबकि वर्जिनिटी ऑक्शन स्पेसिफिकली वर्जिनिटी के स्टेटस को बेचने पर फोकस करता है, जो अक्सर एक वन टाइम इवेंट होता है। सवाल ये भी है कि इंडिया में ऐसा कुछ होता है या नहीं। तो देखिए, वर्जिनिटी ऑक्शंस का आइडिया सेंसेशनलाइज किया जा सकता है, लेकिन कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं है जो ये सजेस्ट करे कि इंडिया में ये प्रैक्टिस वाइड स्प्रेड या लेजिटिमेट फिनोमिनन है। इनफैक्ट इंडिया में तो प्रोस्टिट्यूशन भी इलीगल है, तो वर्जिनिटी ऑक्शन तो दूर की बात है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स होती हैं तो वो अक्सर वेरिफिकेशन के बिना होती हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि इंडिया में ये कॉमन नहीं है। बट लोगों का कहना है कि वर्जिनिटी ऑक्शन का कॉन्सेप्ट जितना शॉकिंग और कंट्रोवर्शियल लगता है, उतना ही इससे जुड़े किस्से भी हैं। कुछ रियल, कुछ होक्स और कुछ सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट्स। ये दुनिया अजीब व गरीब चीज़ों से भरी पड़ी है और लोग अपनी चॉइसेस को जस्टिफाई करने के लिए अलग अलग तर्क भी दे देते हैं। कोई इसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी के तौर पर देखता है, कोई एम्पावरमेंट कहता है, तो किसी के लिए ये बस एक सेंसेशनल न्यूज़ बन जाती है। पर एक बात क्लियर है, वर्जिनिटी को लेकर सोसाइटी में जो ऑब्सेशन है वही ऐसे ऑक्शंस को फ्यूल करता है। अब ये फ्यूचर में बढ़ेगा या गायब हो जाएगा, ये तो टाइम ही बताएगा। तब तक अगर आपको ऐसे और ऑफ बीट या माइंड बॉगलिंग टॉपिक्स पर स्टोरीज सुननी है तो कीप वॉचिंग स्विच।